तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं श्री विष्णु तवानी जो इंदौर के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी बर्थ डिटेल भेजकर प्रश्न किया है कि उनकी शादी कब होगी। उनके द्वारा भेजे गए समय के अनुसार जो उनकी कुंडली बनती है वह कर्क लगन की बनती है और ग्रहों की स्थिति इस प्रकार है। तीसरे भाव में केतु है, पंचम भाव में शनि है, छठे भाव में चंद्रमा है, भाग्य स्थान 9वें भाव में गुरु राहु हैं और 11वें भाव में सूर्य शुक्र हैं तथा 12वें भाव में मंगल बुध हैं। ये इनकी ग्रहों की स्थिति। देखिए, आपका जन्म कर्क लगन तथा पूर्व आषाढ़ा नक्षत्र के प्रथम चरण में हुआ है। जन्म राशि आपकी धनु है, जन्म राशि आपकी धनु है तथा आपकी कुंडली में 12वें भाव में मंगल बैठे हुए हैं, जिस कारण आप मंगली हैं तथा मंगल की पूर्ण दृष्टि भी सप्तम भाव पर पड़ रही है, जो शनि का भाव है। और शनि भी पंचम भाव में बैठ करके तीसरी क्रूर दृष्टि से इस भाव को, विवाह स्थल को देख रहे हैं और उनका संबंध अष्टम से भी बना हुआ है। पंचम भाव में मंगल के घर में बैठकर तीसरी दृष्टि से, मैंने बताया वो अच्छी दृष्टि नहीं होती है इनकी, जो विवाह के लिए अति विलंबकारी होती है और यदि रिश्ता हो जाता है तो टूट जाता है, या शादी हो जाती है तो टूट जाती है। ऐसी स्थिति इसमें बनती है, मतलब जल्दी से विवाह योग या गृह सुख की स्थिति इसमें नहीं बनती है। भाग्य स्थान में आपके गुरु राहु बैठकर गुरु चंडाल योग बना रहे हैं, जो अच्छा नहीं होता। भाग्य ऐसे में साथ नहीं देता। केतु की भी 5वीं दृष्टि आपके पत्नी भाव पर पड़ रही है, तो ये भी विलंब का कारक है, दिक्कत करते हैं। और सूर्य यहाँ पर जो गुरु चांडाल योग है, भाग्य में भी होता है, पिता से भी विरोध कराता है, पिता का लाभ मिलने में दिक्कत होती है। और राहु यहाँ बैठ करके 42 साल तक कष्ट रखता है, यानी कि आपका विवाह जो भाग्योदय है 42वें साल में होगा। शादी कब होगी मैं आगे आपको बताता हूँ। एक चीज़ और इसमें महत्वपूर्ण है कि सप्तमेश पंचम भाव में है। ये देखने में आया है अक्सर कि जब सप्तमेश पंचम में होता है तो ऐसे लोगों को प्रेम विवाह का संकेत मिलता है, योग बनता है। हो सकता है इसी वजह से डिले हो, कुछ जो भी कारण हो, ये आप बेहतर समझ सकते हैं। मैंने तो ज्योतिष के हिसाब से जो लगता है वो बताया आपको। तो ऐसी स्थिति में, और दूसरा ये है कि आपको इस समय चंद्रमा का अंतर चल रहा है, जो 20-3-26 तक रहेगा और इसके बाद राहु का अंतर शुरू हो जाएगा। आपका विवाह योग इस प्रकार 40 से 42 वर्ष की अवस्था के बीच बनता है, यानी कि आप इस समय 39 में चल रहे हैं, तो आपका विवाह का योग शुरू होने वाला है। और गोचर में भी लगन में, क्योंकि गुरु आ गए हैं, उच्च के हो गए हैं, सप्तम भाव से आपके पत्नी भाव को देख रहे हैं, तो ये भी, और भाग्य स्थान को भी देख रहे हैं, पंचम को भी देख रहे हैं, या शनि के प्रभाव को कम करते हैं। तो ऐसी स्थिति में लगता यह है कि आपके विवाह का समय शुरू हो गया है। जो मैं उपाय आपको बताऊंगा, अगर वो आप करेंगे तो निश्चित तौर से आपका विवाह 42 साल से पूर्व होने की पूरी संभावना है। क्या करें आप कि शनि के लिए शनिवार को पीपल के पेड़ पर सूर्यास्त के बाद तेल का दीपक जलाएं। केतु के लिए गणपति जी पर दूबड़ा चढ़ाएं। मंगल के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें और गुरु चांडाल के लिए विष्णु जी की पूजा करें या केले पर दीपक जलाएं बृहस्पतिवार को। और राहु के लिए आप सरस्वती जी की पूजा कर सकते हैं या शिव जी पर जल चढ़ा सकते हैं। अगर ये आप कार्य करेंगे तो जो व्यवधान है वो दूर होंगे, आपके विवाह का रास्ता खुलेगा। उम्मीद है आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना डिटेल भेजकर अपना एक प्रश्न भेज सकता है, उत्तर अवश्य दूंगा। ये मेरी निःशुल्क सेवा है, लेकिन उत्तर के लिए धैर्य से इंतजार कीजिएगा। धन्यवाद।